फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक छोटा सा अपडेट लेकर आए हैं। हालांकि रात का समय है, ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि लाइट की रोशनी में भी काम किया जा रहा है। हालांकि ये उस समय का वीडियो है जब सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी द्वारा जो स्पीड ट्रायल है वो कर लिया गया है। उसके बाद का व्यू है। यहाँ रात के अंधेरे में भी एनआई का काम किया गया था और बाकी जो बचा काम है वो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के जाने के बाद, स्पीड ट्रायल होने के बाद भी थोड़ा बहुत जो रह गया था उसे पूरा किया गया। तो 13 फरवरी 2024 का ये वीडियो है। रात के समय का 05088 ट्रेन के संचालन शुरू होने के बाद इस वीडियो को मैंने शूट किया था 05088 से। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए तो तंबू टाइप का लगा हुआ है और रोशनी में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 6 भी ऑपरेशनल होने वाला होगा या हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि जो शाहजहाँपुर की दिशा से ट्रैक आया है वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लिंक हो गया है। गोरखपुर की दिशा से भी जो ट्रैक आया है वो भी लिंक हो गया है। अब देखना ये है कि लखनऊ की दिशा से आता हुआ ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 तक तो लिंक है, ये तो पक्का है। 6 में लिंक हुआ या नहीं हुआ है ये दिन के समय में हम आप लोगों को फिर कभी दिखाएंगे। इसके अलावा जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी द्वारा स्पीड ट्रायल किया गया उसके भी एक छोटी सी क्लिप है। साथ में टप्पा खजुरिया से ये स्पीड ट्रायल शुरू किया गया और सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ख़त्म हुआ। 3-3.5 किलोमीटर की दूरी थी सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन तक, और स्पीड ट्रायल किया जाना इस 3-3.5 किलोमीटर की दूरी में संभव नहीं था। इसी वजह से टप्पा खजुरिया से पूरा सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक स्पीड ट्रायल किया गया। लौटते समय जब ट्रेन आई तो उसका व्यू भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं ये सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और बहुत जल्द अब इस प्लेटफॉर्म से भी जो आपका ट्रेन का संचालन है वो शुरू होने लगेगा। इसके अलावा आज 14 फरवरी 2024 लखनऊ मैलानी रूट पर जो भी ट्रेनें चल रही थी उनका निरस्तीकरण धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है और 05088 के रूप में CRS स्पीड ट्रायल होने के बाद ये पहली ट्रेन यहाँ से गुजरी और अब जो बाकी बची ट्रेनें हैं वो भी शाम तक सब नॉर्मल हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं अगले दिन तक या कल तक पूरी तरह से ये रूट नॉर्मल हो जाएगा और ट्रेनों का संचालन फिर से रोज़ की तरह होने लगेगा। सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पूरा का पूरा सन्नाटा है एक तरह से सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इधर भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो कि पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो स्टेशन पर कोई भी यात्री नहीं चढ़ा ना उतरा, क्योंकि 05088 से जितने भी यात्री थे सब खैराबाद में उतर गए। पहले ये अनाउंस किया गया था मोबिल्लापुर में कि ट्रेन केवल खैराबाद तक जाएगी, लेकिन उसके बाद खैराबाद में 30 मिनट तक खड़ी होने के बाद इसको आगे मैलानी की दिशा में भेजा गया। और अब आप देख सकते हैं तो पूरी तरह से सन्नाटा सीतापुर रेलवे स्टेशन पर, कोई यात्री भी यहाँ पर नहीं चढ़ा और उतरने वाले खैराबाद में ही उतर गए थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी दिशा से भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स। तो पूरी तरह से सन्नाटा सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और अगले 24 से 48 घंटे में फिर से लखनऊ मैलानी रूट पर जो रौनक है वो लौट आएगी। तो बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर कि कम से कम अब जो आपका बुढ़वल से रोजा तक जो 180 किलोमीटर का सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन तक यही केवल 3-3.5 किलोमीटर का हिस्सा बचा हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से आगे हम आप लोगों को लखीमपुर की दिशा में भी ट्रैक दिखा रहे हैं और लखीमपुर की दिशा में जो ट्रैक जोड़ा जाना था वो अब यहाँ पर स्टॉपर लगाकर रोक दिया गया है। यानी कि शाहजहाँपुर की दिशा से आता हुआ कोई भी
जो मालगाड़ी होगी या ट्रेन होगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चली जाएगी, साथ में लखीमपुर की दिशा से भी आने वाली ट्रेन भी या मालगाड़ी भी। तो अब थोड़ा सा राहत मिलेगी, कम से कम एटलीस्ट डबलिंग भी पूरा हो गया पूरा। और ट्रेनों को अब ज़्यादा देर तक सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नहीं रोकना पड़ेगा या सीतापुर जंक्शन तक, क्योंकि अब ट्रेन क्रॉस करा सकेंगी। कॉशन लगा हुआ था सीतापुर सिटी से जंक्शन के बीच में, लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही ट्रेनें चल सकती थी, और इसी वजह से ट्रेनों को क्रॉस होने में समय तो लगता था, लेट भी होती थी और धीमी रफ्तार से ट्रेनें चलती थीं। तो इन 14 से 15 दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार से एनआई का काम किया गया, और अब जाकर फाइनली आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेनों का संचालन है वो सुचारू रूप से होने लगेगा, जो निरस्त हो रखी हैं ट्रेनें। और इसके अलावा साथ में ये भी अब आने वाले समय में हो सकता है कि जो ट्रेनों का समय है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेनों को क्रॉस नहीं कराया जाएगा, अब सीधे नॉन स्टॉप ट्रेनें निकला करेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला स्पीड ट्रायल का व्यू, स्पीड ट्रायल नहीं आप कह सकते हैं, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी महबूबापुर रेलवे स्टेशन से नॉन स्टॉप गुजर रहे हैं। तो देखिए, टप्पा खजुरिया रेलवे स्टेशन से ये स्पीड ट्रायल शुरू हुआ, और यही सोचा गया था कि दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कम से कम तेज़ रफ्तार से ट्रेन निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीमी रफ्तार से गुजरती हुई सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करती हुई सीआरएस स्पेशल ट्रेन तो रिटर्निंग की तरफ से देखिए, सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन की दिशा से ये ट्रेन वापस आ रही है, और यहाँ पर भी स्पीड कोई खास नहीं थी। इस वीडियो क्लिप को, इससे पहले वाली वीडियो क्लिप को विकास भाई ने बनाकर भेजा है। विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो स्पीड ट्रायल हो गया, ये सबसे अच्छी और बड़ी बात रही। तो ये था पूरा अपडेट। जो खैराबाद से मैदानी तक जाएगी 32 मिनट विलंब से चलेगी। और जंक्शन के बीच में हुआ, और अब देखना यात्रीगण होगा कृपया आने वाले ध्यान समय दें, में ट्रेनों की संख्या इस गाड़ी सेक्शन पर संख्या बढ़ती है नहीं बढ़ती है। 050 वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो प्लेटफॉर्म को लाइक नंबर 1 कीजिएगा, से शेयर 30 कीजिएगा, मिनट विलंब से चैनल को जरूर चलेगी। सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।